नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पचमढ़ी का पाठ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का चिंतन शिविर पचमढ़ी में शुरू हो गया है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के साथ शुरू हुआ। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि बिना किसी तामझाम के हम ये बैठक कर रहे हैं। कई बार मंत्रियों की बैठक होती है तो एसी टेंट और तमाम चीजें पता नहीं क्या क्या व्यवस्था करने की कल्पना होती है, लेकिन हमने तय किया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित ये अपनी पचमढ़ी इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर इस प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे। सीएम ने कहा कि लगातार हमको सोचना भी है, फैसले भी करने हैं, गहराई से चिंतन होगा और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। बहुत सारी बातें कही गई हैं। देखिए, अभी एक दिन और मुझे लगता है बचा है और पचमढ़ी का ये जो पाठ है, क्या वाकई ये 2023 की तैयारी है? ये मन में आता है सवाल, हो सकता है। दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरीके से तमाम दिग्गज एक साथ हैं, ऐसा और क्या क्या कौन सा अमृत निकलने वाला है और उस अमृत का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो भी सुनते हैं। कई बार मंत्रियों की बैठक होती है तो एसी टेंट, डोम, पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करने की कल्पना होती है, लेकिन हमने तय किया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थिति अपनी पचमढ़ी, इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर इस प्राकृतिक वातावरण में बिना आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे। कल शाम तक हमारा चिंतन चलेगा और लगातार हमको सोचना भी है, फैसले भी करने हैं, गहराई से चिंतन होगा और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। और इसलिए मेरा कहना है कि 2 दिन सारी चिंताएं छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें। हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा यही केंद्रित करें। मध्य प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, प्रति व्यक्ति 51,000 का कर्ज है। भोपाल के अंदर करोड़ों की लागत से वल्लभ भवन और कई शासकीय भवन है, लेकिन चूंकि शिवराज सरकार को इवेंट पसंद है, शिवराज सरकार को आयोजन पसंद है, सरकारी खजाने से इवेंट के नाम पे लाखों रुपए लुटाना पसंद है, इसलिए कैबिनेट की बैठक चिंतन के नाम पे पचमढ़ी में हो रही है। हमने जब भी सवाल उठाए थे, क्या भोपाल के शासकीय भवनों में बैठक नहीं हो सकती, वल्लभ भवन में बैठक नहीं हो सकती? क्या कारण है कि करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि इनको टूरिज्म करना है, इनको पर्यटन करना है, इनको इवेंट करना है। और कहने को तो बातें की गई थी कि पचमढ़ी में जाके चिंतन करेंगे, लेकिन सुबह से इवेंट का काम चालू हो गया है। रात को बस में बैठने का इवेंट चालू हो गया है। सुबह यदि बात करें तो सुबह से चालू हो गया है कि पक्षियों का कलरव सुन रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो ये इवेंट पूरा चालू हो गया और ये पूरी बैठक ही इवेंट के कारण हो रही है, क्योंकि इसको इवेंट का रूप देना है। अब सरकार का इवेंट तो सामने आ गया, मंत्रियों का भी इवेंट सामने आ जाए कि सुबह से वो क्या कर रहे हैं, उठे हैं, सोए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और सुबह से वो क्या कृत्य कर रहे हैं, सारी चीजें सामने आना चाहिए। तो इवेंट उनका भी पूरा हो जाए। ये सरकार सिर्फ इवेंट आयोजन में सरकारी खजाने को लुटा रही है। पहले भी यदि हनुमंतिया में बैठक हुई, सीओर के रिसोर्ट में, उससे प्रदेश को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इस बैठक से क्या हासिल होगा ये सरकार को बताना चाहिए। और पहले की बैठक भी बेनतीजा साबित हुई है। सिर्फ इवेंट और पर्यटन के नाम पे लाखों रुपए प्रदेश के खजाने से लुटाए जा रहे हैं। देखिए, इस चिंतन शिविर से या मंथन शिविर से, इस बैठक से पचमढ़ी में जो चल रहा है, कौन सा अमृत निकलेगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ों पर लेकिन बातचीत की गई है। उसका जवाब मैं ज़रूर लूंगी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस शुरू से ही, जिस दिन से ये तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं, इस पर सवाल उठाती आई है कि कर्ज में डूबी सरकार है, सिर्फ सैर सपाटा है। पहले भी ऐसी बैठ के कर चुके हैं, कोई अमृत नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, कुछ काम का नहीं निकला। इस बार भी शायद ऐसा ही होगा। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव
अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा हुई है और एक दिन का और ये मंथन बचा भी है। तीर्थ दर्शन योजना है, उसको नए स्वरूप में शुरू करना है। तीर्थ दर्शन अब हवाई जहाज से भी कराया जाएगा। कन्या विवाह में विधायक मंत्री पहुंचेंगे। राशन के दाने दाने की निगरानी होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बातचीत चल रही है। मैं ये जानना चाहती हूं कि नए स्वरूप में इनको लाकर किस तरह से लाएंगे, कैसे ये सफल हो पाएंगी और इसको नए सिरे से करने की एक आवश्यकता अभी क्यों है? देखिए, सरकार जो होती है और जन सरोकार जो होता है, ये 24/7/365 का काम होता है और हमारी सरकारें वही करती हैं। और कई बार ये होता है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, विशेषकर मैं मुख्यमंत्री जी के विषय में भी कहूंगा कि लोग इतने सारे मिलने आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी लोग आते हैं, कार्यकर्ता भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। तो जो डीप थिंकिंग होना पड़ती है पब्लिक पॉलिसी की, कई बार उसके लिए एकांत चाहिए। तो ये एकांत को दृष्टिगत रखते ही बैठक की गई है। आपने देखा कि कोई भी किसी प्रकार की विलासिता इस बैठक में नहीं है, साधारण रूप से बैठक की गई। तो ये भी कोई नहीं कह सकता, जिस प्रकार से एक आक्षेप लगा था कांग्रेस की तरफ से कल कि लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, मुझे तो उसमें 3 करोड़ का कुछ दिख भी नहीं रहा है। एक सामान्य सी बैठक है, क्योंकि थोड़ा सा जो मिनिस्टर्स होते हैं कई बार डीप थिंकिंग के लिए एकांतवास चाहते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं हो, ताकि वो पॉलिसी निर्माण कर सके। और पॉलिसी निर्माण किसके लिए? ये संगठन की बैठक भी नहीं है मैडम, ये केवल और केवल ये एडमिनिस्ट्रेशन और शासन प्रशासन कैसे दुरुस्त से दुरुस्त चल जा पाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा पाए, उसके लिए है। लेकिन मैंने अभी आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे किस प्रकार की बातें कर रहे थे, इसको पर्यटन की श्रेणी दे रहे थे। तो थोड़ा सा जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। 1998 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी और सोनिया गांधी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी, कुछ समय पहले ही बनी थी। तो उन्होंने ये पचमढ़ी अधिवेशन रखा था कांग्रेस पार्टी का, और जिसके लेकर खूब हल्ला किया था कि बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और दिग्विजय सिंह जी भी उसमें गए थे, जिनके तमाम बड़े नेता आए थे। तो पहले भोपाल आई थी मैडम भी, और फिर वहां से गई थी पचमढ़ी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके शासनकाल में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो क्या सोनिया जी टूरिज्म करने आई थी पचमढ़ी? ठीक है, ये सवाल मुझे लगता है बहुत बार आता है। जब से ये पचमढ़ी का मंथन शुरू हुआ, ये सवाल सत्ता पक्ष से आया और विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि कर्ज में डूबी सरकार है, सैर सपाटा कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, इससे कुछ नहीं निकलेगा। तो चलिए इसी से मुझे लगता है इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अभिनव जी, क्या लगता है, ऐसा बार बार लग रहा है कि ये मंथन चिंतन तो नहीं है, भ्रष्टाचार की क्लास है, फालतू का खर्चा है। सीएम शिवराज कह रहे हैं कि एसी, पंखे, इन तमाम चीजों की कोई जरूरत नहीं है, हम तो एक कहते हैं ना प्रकृति की गोद में हैं, अब विपक्ष को जो कहना है कहें। तो ये इस तरह की बातें क्यों आ रही? देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता गुलरेज भाई ने जिस तरीके से साफ गोई से सारी बातों को दरकिनार करके चीजें, दिग्विजय सिंह जी, सोनिया गांधी और आज से 25 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, बात अभी की हो रही है। इतना बड़ा हजारों करोड़ का एनेक्चर वल्लभ भवन में बनाया गया है, एक एक घंटा कीमती है इस समय प्रदेश की जनता के लिए। प्रदेश की जनता किस तरीके से अभी सफ़र कर रही है, मेरे ख्याल से ये चिंतन और मंथन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये एक पिकनिक मनाई जा रही है। ये आप देखते होंगे, कभी हनुमंतिया जाते हैं, कभी क्रिसेंट जाते हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि इस प्रदेश की जनता किस तरीके से रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं अभी, इस पर ध्यान देने के लिए क्या 2-2 दिन 3-3 दिन आप एक पर्यटन स्थल पे जा रहे हैं और आप जिस तरीके से बता रहे हैं अभी गुलरेज जी की वहाँ पे विलासिता ना हो, वहाँ पे शांति के लिए गए हैं। अरे जनता विलासिता भोग रही है, किस तरीके से वो एक एक घंटा उनके लिए भारी हो रहा है। इस पर मंथन करने के लिए यहाँ पर बैठना चाहिए। 3 लाख करोड़ का कर्जा इस मध्य प्रदेश के ऊपर है, उसको कैसे चुकाना है, और आने वाला समय जो एक भयानक समय है, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और बेरोजगारी आज आपने देखा होगा किस तरह व्यापम
फिर से देखने को मिल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स में कितना रोष है, आज की घटना है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वहां जाकर पिकनिक मनाना चाहिए, योग करना चाहिए। लेकिन ठीक है, हमारे साथी प्रवक्ता कहां जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के शासन में ऐसा हुआ था, तो 25 साल पहले की बातें भूल के भैया अभी 18 साल से आपकी सरकार है, 18 साल से आपकी सरकार क्या मंथन और चिंतन ही करती रहेगी और कुछ काम नहीं करेगी? इस मंथन चिंतन से बाहर निकलें और क्या काम करना है प्रदेश की जनता के लिए वो सोचें। ठीक है गुलरेज जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम एक बार और इस चिंतन मंथन को लेकर चर्चा में थे। तब आपने कहा था कि नहीं, 2023 की कोई चिंता नहीं है या 2023 की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ये तो होता है, पार्टी हमेशा ही हर चीज़ के लिए तैयार होती है, इसलिए बैठकें होती हैं, बातचीत होती है, तमाम लोग एक जगह हैं। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जिन योजनाओं की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि देखिए जनता से जुड़ी हुई चीजें, अभी जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया था, आप राशन देखिए जनता से जुड़ा होता है, तीर्थ दर्शन जनता से जुड़ा होता है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि इसके साथ साथ 2023 को साधना है, क्योंकि पिछली बार नतीजा हमने देखा है कि क्या हुआ था। कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस बहुमत के साथ आई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी फिर जो भी हुआ, लेकिन आई तो कांग्रेस। तो क्या ऐसा लग रहा है कि बाकी जगह को हम छोड़ दें, एमपी में कहीं फिर से कुछ ना हो जाए? देखिए राखी, बी वेरी प्रैक्टिकल, और मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, मैं जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो कांग्रेस पार्टी की कमर फ्रैक्चर्ड है, और फ्रैक्चर कमर वाला खड़ा नहीं हो सकता। इनके पास आज के समय जो दो नेता है वो आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो इनके विषय में हमको कुछ सोचना नहीं है, हमको तो जनता के लिए जितना कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और इसी के लिए ये चिंतन जो है ना, ये चिंतन है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा जनता को कैसे पहुंचाया जा सके। देखिए हमारी सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार आता है। इनके कमलनाथ जी के समय हमने देखा था कि एब्डक्शन इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में चालू हो गई थी, जो किसी जमाने में बिहार में या उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, वो हालात मध्य प्रदेश के बन गए थे। बच्चों को अगवा करना, औरतों को अगवा करना, सड़क पे गोली मार देना, वो सब शुरू हुआ था। अब खत्म हो गया ना, क्योंकि हम काम करते हैं। अभी भाई साहब ने कहा, और ये बार बार एक विषय आ रहा है 3 लाख करोड़ का जो कर्जा है। तो बतौर इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट के रूप में बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक का जो मिदाद रखी है उन्होंने रखी है कि कोई भी स्टेट हो या कोई भी नेशन हो, उसकी स्टेट जीडीपी या उसके नेशनल जीडीपी का 60% तक कर्ज होता है तो वो डेवलपमेंटल कर्ज माना जाता है। वो 60% मतलब कोई कर्जा नहीं है आप पर, मतलब मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश की सरकार पर कोई कर्जा नहीं है। आप एज अ भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। मैं डाटा पे बात। अरे इतनी सारी बात नहीं, आप एक अपनी छोटी सी डिबेट है ये। भरोलिया जी आप नहीं गुलरेज भाई, आप सार्थक और प्रैक्टिकल बात करते हैं, मैं भी प्रैक्टिकल बात करता हूं आपसे। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया मेरी बात, आपने क्या किस बात पे बोल रहे हैं आप? मैंने बात ही कंप्लीट नहीं की। बोलिए। तो जो वर्ल्ड बैंक का जो मिदाद है, वो मिदाद ये कहता है कि कोई भी नेशन हो या कोई भी स्टेट हो, उसका 60% ऑफ जीडीपी तक यदि उसके ऊपर ऋण है तो वो डेवलपमेंट में माना जाता है, और 60% का थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी को उसमें माना जाता है, और फिर वो बैंकरप्सी वाला। तो मतलब लाइबिलिटी को आप कर्जा नहीं समझते हैं? मुझे चलिए, अब मैं बड़ी प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल बात, आपकी प्रैक्टिकल बात यहाँ मध्य प्रदेश की भोली भांति जनता नहीं समझती है गुलरेज भाई। जनता को राहत चाहिए, राहत की बात आपकी चिंतन मंथन में होनी चाहिए। आप कह रहे हैं टुकड़ों में बटी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका ये चिंतन मंथन, सुनिए आपका ये चिंतन मंथन कि ये लोग पढ़ते लिखते नहीं, और सुनिए चिंतन मंथन इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री के दावेदार 4 हैं आपके यहाँ। गुलरेज भाई सुनिए ना, सब पढ़ते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी कितनी है? सुनिए सर, 4 दावेदार हैं आपके। सुनिए, आपके 4 दावेदार हैं, उनसे बचने के लिए चिंतन मंथन हो रहा है। ये प्रदेश की जनता सब समझ रही है कि कौन कौन दावेदार है और कौन कौन नहीं है। यहाँ पे आप कांग्रेस को बांटने की और तोड़ने की बात मत करिए। यहाँ पे दिग्विजय सिंह भी एक है, कमलनाथ भी एक है, अरुण यादव जी भी एक है। मोबाइल पे देख लीजिए 2 मिनट के लिए कि मध्य प्रदेश राज्य की स्टेट जीडीपी कितनी है।
ये बोल अरे दीजिए। सर पूरे आप गूगल पूरा पे बता खाका निकाल के अगर बैठना है तो मध्य अरे प्रदेश स्टेट कहाँ जीडीपी कहाँ तो बता दीजिए। मैं कहाँ रेप में अरे स्टेट मध्य जीडीपी प्रदेश कितनी कहाँ है है? बताइए अरे भाई आप। साहब, आप प्रदेश कर्जे में की प्रवक्ता बात कर हैं रहे हैं, हर किस चीज में पार्टी मध्य प्रदेश के? नंबर आप 1 है। क्या हिंदुस्तान में अभी कोई अभी पार्टी आपने के देखा नाम मध्य पे? प्रदेश अरे स्टेट की जीडीपी मध्य बताओ प्रदेश भाई के साहब, बारे में आपने आपको इकोनॉमिक्स की बात की ना, क्राइम रेट पता है आपको? आप बिहार से तुलना कर रहे हैं यूपी से। कर्जे की बात की है तो इनको मालूम होना चाहिए स्टेट जीडीपी, वरना ये क्या क्या ये रटी अरे लगाई आप बातें आपसे करते मैं हैं लोग आपसे मैं कि जो एक बात नेता ने कर बोला, रहा हूँ दूसरे ने सुन लिया। आपसे प्लीज 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 नहीं गुलरेज भाई आप है ना क्या बातों को है ना टेक्निकली और प्रैक्टिकल बातें करके आप है ना घुमाना चाहते हैं। मैं इन बातों में नहीं आता, मैं इन बातों में नहीं आता। बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हम बात बातें- पचमढ़ी पे कर रहे हैं, हम बात राखी ये जो बार बार बात आ रही है ना कितने का कर्जा है, जिन लोगों को ये नहीं पता कि कितनी स्टेट जीडीपी है, वो बातें कर्जे की कर रहे हैं। सबको मुझे पता है समझ नहीं सब। आता कि यहाँ एक नेता ने पे कुछ बोला, बात उसी को नीचे यहाँ पे तक बात के भोली भाली करेंगे। जनता जो है ना मध्य प्रदेश यही की, वो स्थिति है गैस कांग्रेस की। डीजल सुनिए आप, नेगेटिविटी गैस फैलाने की। डीजल किस तरीके से बढ़ रहा है उसकी बात करनी चाहिए। चिंतन मंथन मैं किस आपसे चीज का हो रहा सिंपल सवाल है? का आपको जवाब नहीं चिंतन आपके मंथन आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? हजारों अरे भाई करोड़ का साहब, आपने बातें बड़ी-बड़ी एनेक्जर कर रहे बनाया हैं। जो और आप उसके वल्लभ बारे में भवन आपको वल्लभ पढ़ाई भवन नहीं बनाया पढ़ाती आपने, वहां पे चिंतन मंथन मेरी नहीं हो पार्टी सकता क्या पढ़ाती है ना हमको। आपका? इतना मेरी बड़ी पार्टी इतना हमको इतना पढ़ाती है, पैसा तभी तो लगाया हम बात बना रहे हैं। उसमें चिंतन मंथन नहीं हो सकता। भाई साहब, मुद्दा तो बीजेपी ये है ना अभी, शिक्षण देती है तो ही बातें कर रहा हूं। मुद्दा तो ये है ना अभी। कर रहा हूं भाई साहब, थोड़ा सा प्लीज। अरे गुलरेज जी सब यहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है, यहाँ सब प्रैक्टिकल है लोग। बोल दिया आप ऐसा शो मत करिए कि आपको सारी जानकारी है और यहाँ पे किसी को जानकारी नहीं है। बात आप ये है ना यहाँ पे तोड़ फोड़ और कांग्रेस में ऐसा है वैसा है, सब पूरी जनता देख रही है। मैं तो भाई जब आंकड़े बोलते हैं ना राखी, तब कुछ नहीं बोलता है। मैं तो आंकड़ाबद्ध बात कर रहा हूँ, हर चीज की फॉर्मूला के साथ बात कर रहा हूँ। वो कांग्रेस के प्रवक्ता से कोई भी प्रवक्ता उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनली किसी पे नहीं बोल रहा। जब भी हम इस प्रकार की बात करते हैं कि आंकड़ा और पूरा फॉर्मूला सामने नहीं तो रखते हैं, बताओ ना तो फिर ये लोग आप बात क्या कर बोलना लेते चाह हैं। रहे हो कि प्रदेश में कर्जा नहीं है? यहाँ पे मध्य जीडीपी प्रदेश की स्टेट जीडीपी कितनी है? तो बता नहीं दीजिए, मैं बता जीडीपी की दूंगा। बात नहीं कर रहा मैं आपसे। मध्य कर्जा प्रदेश नहीं की है क्या? SGDP कितनी है? आप भाई बताओ साहब, कर्जा नहीं है क्या? राज्य इस प्रदेश के ऊपर कर्जा नहीं है राज्य क्या? की प्रदेश में कर्जा कितनी है और कर्जा है और वो राज्य जाके सैर की- सपाटा कर रहे हैं, वहां पे पिकनिक मना रहे हैं। नहीं, ये कितनी राखी, अफसोसजनक इन्होंने बात कह है, दिया इस ना, पे बात हो रही है ना अभी। इन्होंने कह दिया कि राज्य के ऊपर 3 लाख करोड़ का अरे कर्जा है। कितनी तो आप बता अफसोसजनक दीजिए। बात हो, ये अरे बात आप अफसोसजनक बता नहीं है दीजिए क्या? कि देखिए, अब मेरे भाई साहब बता दीजिए राज्य की भाई साहब आप अगर कुल तो आप जीडीपी सालाना आय बताओ, आप तो कितनी है? मुझे ये बताओ। आप मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, मैं कठिन टर्म में बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश चलिए, की कमाई साल भर में वाली कितनी जनता होती को है बता थोड़ा दीजिए। बेवकूफ बनाना कम करो यार। अरे तो मैं तो सीधी सादी बात कर रहा हूँ, आपको नहीं मालूम अरे होगा, मैं आपको तो नहीं सीधी मालूम। बात मुझे कर रहा लगता था, है आपने हम टेढ़ी एक बात पे शुरू क्यों करी। रुक गए, हम आगे बढ़ेंगे प्लीज प्लीज। क्योंकि ये बात कल से कर रहे हैं लोग, इसलिए ये बात का जवाब देना जरूरी था। 9 लाख करोड़ की मध्य प्रदेश की, थोड़ा आप सुन लीजिए आप, 9 लाख करोड़ की स्टेट जीडीपी है मध्य प्रदेश की प्रति वर्ष के हिसाब से। WHO का फॉर्मूला कहता है, बड़ा स्पष्ट फॉर्मूला है कि जो डेवलपमेंटल ऋण जिसको कहते हैं वो 60% और 60% ऑफ स्टेट जीडीपी और नेशनल जीडीपी हो सकता है यदि दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये कितना परसेंट हो रहा है? ये आ रहा 33-34%। अब क्या बोल रहे हैं आप? ये डेवलपमेंटल ऋण है। जब आप विकास करेंगे तो आप ऋण लेते हैं, विकास करते हैं, तो मतलब चलो आपकी बात मान ली, मतलब चिंतन मंथन करने हम पचमढ़ी जा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम फिर सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो बढ़े और रसोई गैस के दाम बढ़े तो बढ़े, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें हमारी पिकनिक मनानी है। अरे पिकनिक की बात कर रहे हो और आप 25 साल पुरानी बात कर रहे हो, वो कुछ नहीं। आप 25 साल पुरानी बात कर रहे हो कि दिग्विजय सिंह ने 25 साल पहले वहां पे चिंतन मंथन किया था, तो हम भी चिंतन मंथन करेंगे। अय्यर अंकल है, मतलब आप दिग्विजय सिंह जी को एग्जाम्पल बना के बात कर रहे हो। जाते हैं कि नहीं जाते? अरे आप थोड़ा तो बाहर निकलो, 18 साल से आपकी सरकार है, आज 19 साल हो गए। गुलरेज भाई, गुलरेज भाई, जनता को कर्जे से बाहर निकालो, जनता की महंगाई को कम करो। गुलरेज भाई नहीं, मैं क्या है, मुझे मालूम है आपकी स्टाइल, आप हमेशा बोलते हो कि कोई आपको वो नहीं, आप सीधी सादी डिबेट करते हो, तो मैं भी आपसे सीधी सादी डिबेट कर रहा हूं। और मैं एक ही बात रख रहा हूं आपसे कि आप दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस का शासन, इनसे बाहर निकल के अभी जो घट रहा है उसमें तो बात किया करो। अभी जो महंगाई बढ़ रही है, क्या आपको नहीं लग रहा महंगाई नहीं है? बेरोजगारी नहीं है, कहता हूं, बेरोजगारी नहीं है। पचमढ़ी जाने का, पचमढ़ी को आप जोड़ रहे हो 25 साल पहले दिग्विजय सिंह जी की उससे बात में, तो बोल रहा हूं कि आप यहाँ पे, मेरा कहना साफ गुलरेज भाई, अरे 5 साल पहले ये कहना है, मुझे लगता है आप भी दोनों तो एक दूसरे को भी सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। एक एक करके बोले, बहुत देर हो गई, अब एक एक को सुने, एक एक की बातों पे जवाब दे तो बेहतर होगा।
जहां तक कर्जे की बात थी, मैंने उसका माकूल जवाब दिया और मैंने डाटा के साथ और फॉर्मूले के साथ दिया है, तो मैंने हवा की बात नहीं की। जहां तक पचमढ़ी की बात है, उसके विषय में मैं बताया कि कोई भी लोकप्रिय नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर हो, उसके पास मिलने के लिए उसके क्षेत्र से उसके कार्यकर्ता, उसके फैन फॉलोइंग के हजारों हजार लोग रोज आते हैं। या तो फिर ये स्थिति कर दे कि आपकी फाइल में थोड़ा सा आप स्टूडियो में बोले कि वो पीसी शर्मा ही थे शायद कांग्रेस के मिनिस्टर, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो गए थे कहीं पर, वो कार्यकर्ता पीछे पीछे आ रहा था तो उसको एकदम बिल्कुल टांगा टोली करके उठा के भगाया गया था और फिर डांट पड़ी थी उस कार्यकर्ता को। तो हमारे मिनिस्टर सबसे मिलते हैं, या फिर चलो 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 करने लग जाए विधायकों को, जैसे कमलनाथ जी किया करते थे। ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, कुछ समय एकांतवास लगता है डीप थिंकिंग के लिए, इसके लिए गए हैं। मतलब वो कमलनाथ जी बन जाएंगे, हम भी चलो 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 चलो, गुलरेज और फिर वो भाई, खुद चलो 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 आपने बोल लिया गुलरेज भाई, डीप थिंकिंग की जरूरत यहां बैठ के भी हो सकती है जो पचमढ़ी में हो रही है। बात इतनी सी थी, छोटी सी। अगर आपको डीप थिंकिंग करनी है तो आप बार बार कमलनाथ जी को अरे भाई साहब, आपको मैं बोला भी नहीं था, अब मेरे को बोलने दीजिए। आप कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी पे सारी चीज आप उनके इतना खौफ है क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी को, जो हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमते हैं? अरे आप अपनी, हम आपसे बात ये करना चाह रहे हैं कि आपके पास इतनी बड़ी हजारों करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें चिंतन मंथन और डीप थिंकिंग नहीं हो सकती थी क्या? देखिए होता क्या है, इतना सा बात है अभिनव जी, जी। होता क्या है कि हमारे नेता और हम भी जो है, हमारा कार्यकर्ता हमसे मिलने आए या हमारे क्षेत्र की आवाम हमसे मिलने आए या किसी और क्षेत्र का विधायक, किसी भी पार्टी का हो, वो निर्दलीय विधायक हो, वो कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, यदि वो आके बैठा रहे और हम उससे नहीं मिले, हमको अच्छा नहीं लगता है, या हमारी संस्कृति में भी नहीं आता। इसलिए जब सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर जो है पंचमढ़ी में है, तो फिर कोई भी नहीं आता 2 दिन के लिए और फिर पूरा डीप थिंकिंग हो पाती है, वरना इस तरह से काम नहीं हो पाता कई बार। आपने क्या शब्द पकड़ा ना, डीप थिंकिंग, तो मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ कि डीप थिंकिंग क्या यहाँ पे बैठ के डीप थिंकिंग नहीं हो सकती? जनता के दुख दर्द को समझने गए ना, ऐसा बोल रहे हैं ना शिवराज जी कि अपनी कुर्सी बचाने गए। मुझे ये बताइए, डीप थिंकिंग करने वो गए हैं तो जनता को कैसे सारी चीजों से उबारा जाए? सरकार का काम तो यही होता है कि जनता के दुख दर्द को समझा जाए, उसके लिए डीप थिंकिंग होती है आपके लैंग्वेज में। मेरी बात तो समझ रहे हैं? जो चीज नहीं बोलना चाहिए बोलता हूं क्या मैं? अरे आप तो बोलिए ना, आप बोलने के लिए तो बैठे हैं आप और मैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने गए हैं, तो कुर्सी का फैसला जितने भी लोग गए हैं वो तो नहीं ले सकते। अगर कुर्सी के लिए कुछ बात होती तो दिल्ली नहीं जाते। स्वाभाविक बात है, कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या जितने भी लोग वहां पर वो कुर्सी का फैसला यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, 4 दावेदार हैं कहीं कुर्सी बचाने, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। कुर्सी का फैसला करता कौन है? वो दिल्ली में होता है। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी ने परसों क्या बोला आपको ही पता है। फिर उसके बाद फिजूल की बातें करना, सरकार का काम होता है जनता के लिए चिंतित रहना और चिंतन करना, वही कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, चिंतन और मंथन, यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, क्या ये कम है? कितनी दूर, अरे अच्छा चलिए ठीक है, 1 मिनट हो रही है। मुझे लगता है ऐसा कितनी दूर, कितने किलोमीटर अच्छा होता है? मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ये इसका क्लेरिफिकेशन नहीं आ पाएगा कि वहां क्यों, यहाँ क्यों, कैसा क्यों। ठीक है, 1 मिनट गुलरेज जी, 1 मिनट चलिए, पचमढ़ी में चिंतन मंथन जो भी चल रहा है, ठीक है करिए, वो भारतीय जनता पार्टी का मैटर है। अभिनव जी एक बात बताइए, कांग्रेस को इस तरह के किसी चिंतन मंथन की आवश्यकता है 23 के लिए? क्या ऐसी कोई प्लानिंग है? क्योंकि ये तो कर रहे हैं, अब कांग्रेस की बारी। कांग्रेस तो अपना चिंतन मंथन कर ही रही है। आज आपने देखा होगा सारे जनरल सेक्रेटरीज और सबकी मीटिंग दिल्ली में हुई है, और कांग्रेस के बारे में जो भी सोचा जाएगा, कांग्रेस अच्छा ही सोच रही है और जनता के लिए सोच रही है। जनता से बाहर कुछ भी नहीं सोचा जाता है। जनता के दुख दर्द को समझने की कोशिश कांग्रेस करती है, उसको भटकाती नहीं है। ऐसी कोई दिखावा नहीं करती। कमलनाथ जी की डेढ़ साल, सवा साल की सरकार जिस तरीके से चली, उसमें देखा होगा आपने, कोई उसमें दिखावा नहीं था, कुछ भी नहीं था। होर्डिंग बैनर तक नहीं लगते थे भोपाल शहर में या किसी भी मध्य प्रदेश के शहर में। हमेशा पैसे को बचाने की कहानी की जाती थी कि किस तरीके से बजट को कम रखा जाए, किस तरीके से प्रदेश में जनता की भलाई का काम कमलनाथ जी ने किया है हमेशा। तो ये सब चीजें दिखावा, जो ये इवेंट मैनेजमेंट की जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी की, ये सिर्फ इवेंट कर रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, हाँ गुलरेज जी जल्दी से बात रखिएगा, समय किसी एक चीज पूछना नहीं, मेरे भाई से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं दिन भर काफी व्यस्त था तो किसी कांग्रेस के मित्र से पूछ नहीं पाया, तो इन्हीं से सबके सामने ही पूछ लेता हूँ, दूसरे लोग भी चाहेंगे जवाब। आज दैनिक भास्कर ने दोपहर में एक खबर लगाई है और उसके शीर्षक है, दैनिक भास्कर का मैं नामजद बोल रहा हूँ, सोनिया कांग्रेस में करने जा रही हैं बड़ी सर्जरी, कमलनाथ का रोल सिमटेगा।
क्या सच बात है ये? अरे गुलरेज जी फिर आ गए आप। मैंने आपसे अभी बोला आप ये जो मैं डिसीजन तो लेना पूछ होगा, रहा सुनिए हूं ना, भाई साहब, जो मुझे डिसीजन कांग्रेस लेना के बारे में होगा क्या मालूम वो, था आपसे अरे पूछूंगा। जो डिसीजन लेना होगा वो आला भाई कमान साहब, ले मैं भी लेगा। राजनीति का कीड़ा हूं, देखिए तो मैं भी पढ़ता हूं, मेरे दिमाग में भी चीजें देखिए, आती हैं हाँ, अरे राजनीतिक मेरी बातों बात में। किससे अब बोलने पूछूं? तो आप कांग्रेस पूछ रहे हो ना के मुझसे। पूछ रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको गुलरेज जी, अपन हेल्दी डिबेट कर रहे हैं अपन लोग, कोई आरोप प्रत्यारोप वाले। बिल्कुल, देखो अरे। वो तो है, मेरी बात को समझिए आप कि ये अभी डिसीजन, चाय पियेंगे अपन डिबेट के बाद। अरे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये जो बात है ये तो दिल्ली में डिसाइड हो जाएगी कि कौन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये जो आने वाला 23 का चुनाव है ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, अरुण यादव जी हो, जीतू पटवारी जी हो, राहुल भैया हो, ये सब हमारे नेता एक होकर चुनाव लड़ेंगे और ये आप खुद अच्छा, एक देखेंगे आने रिक्वेस्ट वाले कर लूं समय में। आपसे? जैसे एक रिक्वेस्ट करूं? जी राष्ट्रीय नेतृत्व भी राहुल गांधी को तो बहुत अच्छे स्टार कैंपेनर होते हैं हमारे। नहीं, अरे आप जैसा आपको लगेगा सब आपको देखने को मिलेगा। हम देखो, तो हमेशा एक बात है देखो ना कि कांग्रेस एक पार्टी चीज नफरत ऐसी का है, चुनाव नहीं अपनी लड़ती बड़ी है। कांग्रेस सौहार्द पार्टी, से एक बात बोल रहा हूं कि सुनिए एक सुनिए, चीज पे तो सकारात्मक दोनों चुनाव एक लड़ती किसी है। के भी संगठन नहीं, पे नहीं। बोलूंगी ही नहीं भैया, जिसको जो नहीं, देना है राखी, दे दीजिए, वो तो नतीजे जनता ही देगी बस। गुलरेज भाई, राखी एक चीज पे तो दोनों पार्टियों की एक राय है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम दोनों चाहते नहीं हैं नहीं कोई कि भी हो, राहुल देखिए गांधी आप ठीक है, ठीक है चलिए, क्योंकि समय की सीमा है मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए पचमढ़ी का पाठ है और इस पाठ में मुझे लगता है क्या क्या सिखाया जा रहा है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा अमृत निकलेगा। अब जो भी चीजें हो रही हैं उसको स्वीकारे ना स्वीकारे भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष को जितने आरोप लगाना है वो भी लगा लें, लेकिन जितनी चीजें हो रही हैं वो जनता के सामने जरूर रखना चाहिए, जरूर वो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आखिर ये 3 दिन का मंथन किस चीज के लिए था, जनता को उससे क्या फायदा है, और वाकई में यदि 2023 की तैयारी है तो फिर कितना उसको कनेक्ट करके हम देखें। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।